अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सैयद बासित अली। सीमा हैदर, मुझे उस पर दुख होने लग गया है। पहले तो मुझे गुस्सा भी आ रहा था, अब थोड़ा सा दुख होने इसलिए लग रहा है कि मुझे एक डॉक्टर साहब हैं, वन ऑफ, इनको बहुत से लोग जानते भी हैं पाकिस्तान में, वन ऑफ द फेमस डॉक्टर। इनके थ्रू ये पता चला कि वो इनकी पेशेंट थी। अब ये बहुत बड़ा राज आ गया है। अब पेशेंट जो थी उसको बीमारियाँ कौन कौन सी हैं ये मैं आज आपको दिखाता हूँ, जिसके बाद मुझे उस पर तरस भी आ रहा है कि इतनी बीमारियाँ बेचारी को। अब मैं सीमा की आपको बीमारियां बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर साहब कैसे हैं? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। आप ठीक हैं? मैं ठीक ठाक, आपकी सेहत ठीक है? अल्लाह का करम, ठीक ठाक। आपने हमें सीमा हैदर जो कि पाकिस्तान से बताया गया इंडिया चली गई, उसके हमें बड़े और राज भी, यहाँ हम सिर्फ उसकी बीमारियों पे बात करेंगे। आपने हमें बताया कि उसको ये बीमारियाँ हैं। मैंने कहा इंटरव्यू करते हैं इंडिया के जो, क्योंकि इन बीमारियों से लोग, इंसानों को ख़तरा हो सकता है। इंसान चाहे इंडिया के हों, पाकिस्तान में हो, सब बराबर, इंसान तो इंसान है। तो हमें भी फ़र्ज़ बनता है कि उन इंसानों की ज़िंदगियाँ बचाई जाएँ। मुझे ये बताएं कि सीमा को कौन कौन सी बीमारियाँ हैं? डॉक्टर साहब स्टार्ट। सबसे पहले तो ये है कि ऑनलाइन विजिटिंग कंसल्टेशन पे कुछ अर्सा पहले उससे हुई थी। वो एंजाइटी, डिप्रेशन, मैनिक पेशेंट है, और इस तरह का पेशेंट अपने लिए भी नुकसानदेह होता है, अपने से ज़्यादा दूसरे के लिए नुकसानदेह होता है। और उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो हर चीज़ पे एग्रेशन, हद से ज़्यादा मोबाइल और इन चीज़ों में इन्वॉल्व है, हद से ज़्यादा पबजी इन चीज़ों में है। वो ज़्यादा पैनिक पेशेंट है। और इसके साथ उसकी जो पर्सनल लाइफ है, जो कि कभी डिस्कस करनी नहीं चाहिए, लेकिन उसने इतना बड़ा पंगा छेड़ दिया है पैसा, जिसमें इस्लाम के साथ मजाक, पाकिस्तान के साथ मजाक, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले इस्लाम और सबसे पहले पाकिस्तान है। उसको एसटीडीज़ भी थी। एसटीडीज़ ये क्या होती हैं, ज़रा बताएं। सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, उसके लिए सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। नाज़रीन ये देखें, अब इनसे पूछते हैं वो कौन सी और उसको क्यों है, ये भी। अच्छा, हम ये इस पे बात करेंगे। एसटीडी जो मेन तो हमारा यही बताना था, लेकिन हम एक एक बीमारी का नाम शुरू करते हैं। पहली बीमारी से शुरू करें, जो इसको बीमारी है उस पर बात करते हैं, वो क्यों है इसको। सबसे ज़्यादा बीमारी जो इसका इशू है वो साइकेट्रिक इशू है, जिसमें मैनिक आ गया। मैनिक से क्या कर सकती है, कितने खतरा हो सकता है? या मैनिक पेशेंट वो होता है जो अपने आप को अरफन मौला समझता है, जो समझता है मैं ही सब कुछ हूँ, मैं, मेरे पास सदर वज़ीर आज़म जैसी पावर है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और ऐसा पेशेंट ओवर कॉन्फिडेंट और अनइथिकल स्टेप ले जाता है, जिस तरह के इसने लिया। और ऐसा पेशेंट किसी भी वक्त किसी को भी नुकसान दे सकता है। किस तरह का नुकसान? नुकसान ये है कि जो बंदा जो उसकी रुकावट रास्ते में आता है उसको भी डैमेज कर सकता है। जैसे इसके रास्ते सचिन है, इसके साथ उसके घर वाले हैं, घर वाले कुछ तंग करते हैं, उनको जहर दे सकते हैं। जैसे इसके रास्ते में इसका मियाँ रुकावट था, आपके सामने है। पहले इसने कोर्ट मैरिज की, कोर्ट मैरिज के बाद जो ही रुकावट में वो आया तो उसको बाईपास करके ये भाग गई। तो ये घर वालों को खतरा हो सकती है, उसके घर में जो जिसके साथ रहने वालों को भी उससे मसला हो सकता है, क्योंकि ये मैनिक पेशेंट वो होता है जो अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट, अपने आप को ही ठीक, अपने आप को अरफन मौला समझता है। यानी कि उनके घर वालों को कभी कभी अगर इसका मूड फिरा तो जहर भी दे सकती है, कुछ भी कर सकता है। इस तरह का पेशेंट खतरनाक तरीन होता है। साइकेट्रिक पेशेंट का एक मैनिक डिजीज़ है। और कौन सी डिजीज़ है? एंजाइटी ऐसे, डिप्रेशन है, नींद ना आना, इंसोम्निया, ये चीज़ें इसको थी। अच्छा, ये आपकी, क्योंकि आपकी ये पेशेंट रही है, ऑनलाइन पेशेंट रही है ये मेरी। अच्छा जी, ये बड़ी डॉक्टर साहब ने एक बात की है कि ये ऑनलाइन पेशेंट रही है, इसको ये डिजीज़ हैं, ये सचिन और उसकी फैमिली के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। और उसके अलावा ये जो इन्होंने बीमारियां, मुझे तो पता भी नहीं कौन कौन सी बीमारियां बता दी हैं, ये सब उसको हैं। सचिन आप देख लेना, इसको रात को नींद नहीं आती होगी, आप देख लो। अगर इसको आती हुई तो आप खुद समझ जाओगे। फिर अगली बात हमारी, क्योंकि अब इंडियंस ये सोच रहे होंगे वो पाकिस्तानी हैं, कोई प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कसम से हमें एक सीमा के लिए हम क्या प्रोपेगेंडा करेंगे, जो खुद एसटीडी बीमारियों की बेचारी शिकार रही है, जिसको सेक्शुअली ट्रांसमिटेड बीमारी हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कोई प्रोपेगेंडा क्यों करेंगे? वो आपको भी बदनाम करिए, हमें तो अब नहीं कर सकती, क्योंकि हमें उसकी रियलिटी पता है, वो कौन है, क्या है। लेकिन आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हम इंडियंस को भी बताएंगे तो वो भी समझेंगे कि पाकिस्तानी अच्छे भी हैं, हमें अच्छा इमेज भी दे रहे हैं अपना, कि यार हम आपको चीज़ें बता रहे हैं उसकी। अच्छा, और क्या सेक्शुअली जो ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं वो बताएं, उसको कैसे हो सकती? जब आप अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, जैसे इसकी लाइफ हिस्ट्री, आप आउट ऑफ द वे लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं। जब लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं तो इस तरह की डिजीज़ बहुत कॉमन है, क्योंकि ख़तरनाक हद तक नुकसानदेह है। और दूसरा, इस तरह का पेशेंट दवाइयाँ लेके, मेडिसिन लेके अपनी नॉर्मल रूटीन कंटिन्यू करता है, नींद, बाकी चीज़ें।
और अनफॉर्चुनेट इस तरह का पेशेंट मेडिसिन के बगैर रह नहीं सकता। मुझे ये बताएं, जो मेन पॉइंट आपको डॉक्टर साहब आपकी ऑनलाइन पेशेंट रही है ये हैं? जी, ऑनलाइन पेशेंट कंसल्टेशन इसके लिए कंसल्टेंसी के लिए आपके पास आई, आपको इसने मतलब ओपनली बताया कि इसको ये डिजीज़ आपने चेक किया, तो जो एसटीडी जो आई हैं, जिसकी एसटीडी, इसकी वजह मैं आपसे मेन वजह कि इसकी रिलेशन लिविंग रिलेशंस में थी जी, इसी तरह की चीज़ें डिस्कस थी। और दूसरे ये ये कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती है, लेकिन इसने ऐसा पंगा किया है। मुल्क का नाम इस्लाम है, फिर पाकिस्तान है, जो अपने मज़हब और उसकी सगी नहीं हो सकी, मज़हब और अपनी फैमिली की सगी नहीं हो सकी, मजाजी खुदा की सगी नहीं होगी, वो किसी और की सगी क्या हो गया। डॉक्टर साहब क्या सच्ची होगी? डॉक्टर साहब का चैलेंज है कि इसका आज ही टेस्ट करवाए जाएं, इसको बीमारियां ना निकली जाएं साइकेट्रिस्ट के पास पहले, फिर एसटीडी किसी कंसल्टेंसी के पास जाएं, इसको बीमारियां ना निकली, यही डॉक्टर साहब अपनी पोस्ट से इस्तीफा देंगे, यही बात है? जी, यही है। ये आपका चैलेंज ज़रा आप दे दें उधर मुड़ के आपका, क्योंकि ये आप पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप चैलेंज दे दें कि अगर इसको ये बीमारियां ना निकली आप इस्तीफा दे देंगे? जी, नॉर्मल पेशेंट नहीं है ये, नॉर्मल पेशेंट है। एक नॉर्मल पर्सन इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं करता। ये साइकेट्रिक बाकी रिलेटेड डिजीज़ के डॉक्टर से चेकअप कराएं, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि इस तरह का नॉर्मल बंदा कभी इस तरह का इतना बड़ा स्टेप ले ही नहीं सकता जो ये ले रही है। एक मिसाल है ना, लेकिन आपकी चेकअप के अंदर मुझे बताएं कि एसटीडी की जो आपने बड़ी बात की, एसटीडी अगर इसको ना निकले, इसको कहें आप चैलेंज दें कि चेक कराए डॉक्टर से? ये लाजमी चेक कराए। और इस तरह का पेशेंट कंटिन्यू डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट पे होता है, एंटीसाइकोटिक पे होता है, और इस तरह का पेशेंट अगर इन चीज़ों पे ना रहे वो नुकसानदेह होता है। ये लाजमी चेक कराए। अगर ये एक जाने माने डॉक्टर हैं पाकिस्तान के, अगर इंडियंस आप मुझे देख रहे हैं, इनका नाम फ़याज़, डॉक्टर फ़याज़ है, और ये बहुत अच्छे डॉक्टर हैं अपने शोबे के। ये एक इतने बड़े हॉस्पिटल में मैं आया हूँ, तो ये कभी भी अथेंटिसिटी के बगैर बात नहीं करेंगे। ज़ाहिर है गवर्नमेंट और चीज़ें, हर चीज़ें होती है, तो ये अथेंटिसिटी के बगैर बात नहीं करेंगे। इनकी पेशेंट है वो, और पेशेंट की हिस्ट्री बता रहे हैं उसकी कि इसको एसटीडी, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ हैं। तो मैं तो सचिन को जी डॉक्टर साहब कह रहा हूँ कि किस समंदर में घुस रहा है वो। असल चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कॉमन है, हम लोग इन चीज़ों को बड़ा लाइट लेते हैं, ये नुकसानदेह और ख़तरनाक होती है। आप ये समझते हैं सचिन एक समंदर में घुस रहे हैं? ये रियलिटी है, ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। वो कल का बच्चा है वो, ये तो आप खुद बाकी चीज़ें देख सकते। कोई नदी नाले ढूंढो। सचिन क्या कर रहे हो? सचिन तुम्हारी फिक्र हो रही है, तुम्हारी फैमिली की, तुम समंदर में ही घुस रहे हो। जी ऐसे। तो आपने जो बीमारी, मुझे कॉल आई जब आपने मुझे उसकी रिसर्च हिस्ट्री मुझे बताई कि तो मेरी पेशेंट है, हमारी अस्पताल आती रही है, तो मुझे लगा यार ये तो बहुत बड़ी खबर मुझे मिल गई है। इंडियंस अब भी अगर वो मुझे पता क्या कह रहे हैं, कुछ वो फेक कर दिया, मुझे क्या ज़रूरत है फेक? मेरा हर चैनल ना आप फेसबुक भी चेक कर लें, पाकिस्तान के हर केसेस क्रिमिनल हों दूसरे हों वो फेमस ही होते हैं। मुझे कोई इतनी उसमें रेटिंग में, इंडिया में और भी बड़ी रेटिंग ले सकता हूँ। इंडियंस से मुझे खुद बड़े, इंडिया एज अ आर्टिस्ट में इंडिया ट्रैवल भी करने वाला था। इंडियंस बहुत अच्छे लोग हैं, मैं इंडियंस की तारीफ़ करता हूँ, वो टैलेंट को प्रमोट करते हैं। मैं पाकिस्तानी इवन मीडिया इंडियन ज़्यादा प्रमोट करता है टैलेंट को। मैं आपके हक़ की बात बता रहा हूँ कि ये लड़की बहुत ख़राब है, जो इन्होंने वो साइकी की जो बीमारियाँ बताई हैं, जिससे ये किसी का मर्डर भी कर सकती है अटैम्प्ट, ये किसी को जहर दे सकती है, वहाँ सचिन की फैमिली को जहर दे सकती है। जी ऐसा पेशेंट ख़तरनाक होता है, और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस एंजाइटी में होता है। और मैनिक पेशेंट होता है कि जो कहता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और कुछ के चक्कर में वो किसी को भी छोड़ सकता है, किसी को भी नुकसान दे सकता है। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा आपने ये इन्फॉर्मेशन दी, दोनों मुल्कों पे एहसान किए हैं इस एक भूतनी की वजह से, जो करप्ट लड़की है जिसको एसटीडी बीमारी है। अब मैं क्या जिक्र करना भी बुरी बात लगती है तो खातून ही है, लेकिन ना उसका कोई धर्म है, ना उसका कोई क्या कहूँ मैं। खैर आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने इतने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। और नाज़रीन, ये थे डॉक्टर फ़याज़, जिन्होंने बताया कि इनकी पेशेंट सीमा हैदर, जिसको बेचारी को बड़ी बड़ी बीमारियाँ, और ये बीमारियाँ आप लोगों के लिए, सचिन की फैमिली के लिए भी ख़तरनाक हो सकती हैं। इसने मैच शैच देख के दुबई भाग जाना है, पीछे इनको नुकसान दे जाना है। मुझे दें इजाज़त, खुदा हाफिज़। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। सब अपना ख्याल रखें, और ऐसे फैक सेटअप, ऐसे लोगों से अपने आप को बचाएं। ये पबजी, ये बाकी गेम्स बहुत सारी ज़िंदगियाँ तबाह करती हैं, जो कि सबके लिए नुकसानदेह होता है। थैंक यू डॉक्टर साहब।